नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह अपनी एपिटोम फैमिली में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा सशक्त नमन। गुरुदेव से प्रार्थना, वे आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें। माँ सरस्वती से निवेदन, वे मेरे कंठ में विराजमान है। आज देखिए लेवल 1 का डे 3 है और आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग रेकी के 5 प्रिंसिपल के विषय में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग हाथ जोड़ लें, थोड़ा सा हम लोग भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं। सभी लोग प्लीज हाथ जोड़ लीजिए। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। हे भगवान, आपके पास से आदर, प्यार, सम्मान, खुशियां, उपलब्धियां और आत्मविश्वास से भरा हुआ मेरा सर्वश्रेष्ठ दिन है। हे भगवान, आपकी कृपा से आज का दिन मेरा सर्वोत्तम दिन है। हे भगवान, मेरे जीवन में असीम शक्ति है, असीम शांति है। हे भगवान, आपकी कृपा से मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है और मैं विचार, वाणी, व्यवहार से सकारात्मक हूँ। हे भगवान, आपके आशीर्वाद से मेरे घर में सभी प्रकार की सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण मेरा घर है। भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। कल मैंने आप लोगों को रेकी की हिस्ट्री बताई। आज हम लोग रेकी के प्रिंसिपल्स जानेंगे कि रेकी के क्या प्रिंसिपल्स हैं जो मिकाऊ उसुई ने दिए हैं। मिकाऊ उसुई ने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं वो क्या हैं, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। तो मिकाऊ उसुई ने 5 प्रिंसिपल्स दिए थे। मिकाऊ उसुई ने 5 प्रिंसिपल्स दिए थे। उसमें आज के दिन में क्रोध नहीं करूंगा, उनका पहला प्रिंसिपल था। आज के दिन में क्रोध नहीं करूंगा। उनका दूसरा प्रिंसिपल था, आज के दिन में चिंता नहीं करूंगा। उनका दूसरा प्रिंसिपल था, आज के दिन में चिंता नहीं करूंगा। उनका तीसरा प्रिंसिपल था, आज के दिन में अपने सभी कार्य ईमानदारी से करूंगा। आज के दिन में अपने सभी कार्य ईमानदारी से करूंगा। उनका चौथा प्रिंसिपल था, आज के दिन में सभी जीव जंतु और प्राणियों के प्रति दया का भाव रखूंगा। सभी जीव जंतु और प्राणियों के प्रति दया का भाव रखूंगा। और उनका पांचवा प्रिंसिपल था, आज मैं उस ईश्वर को धन्यवाद दूंगा जिसने आज मुझे यहाँ इस स्थिति में रखा है। मुझे आज इस स्थिति में रखा है। इस तरह से उनके 5 प्रिंसिपल थे। और उन्होंने इन प्रिंसिपल को छोटे छोटे रूप में क्यों बनाया? उन्होंने इन प्रिंसिपल को ऐसे छोटे छोटे रूप में क्यों बनाया? देखिए, जब न्यू ईयर लगता है, नया साल लगता है, तो हम लोग भी बहुत सारे प्लान बनाते हैं। हम लोग भी बहुत सारे प्लान बनाते हैं। बड़े उत्साह के साथ हम उसको करना भी शुरू करते हैं। लेकिन किसी का 1 दिन, किसी का 2 दिन, किसी का 1 हफ्ता और किसी का 1 महीना, उसके बाद हम उसको पूरा नहीं कर पाते। तो इसलिए मिकाऊ उसूई ने छोटे छोटे बनाए। तो हमको अपना गोल कैसा रखना चाहिए? छोटा रखना चाहिए। अगर हम छोटा गोल रखते हैं तो उसको पाना आसान होता है। उन्होंने आज के दिन ऐसा बोला। आज के दिन ही क्यों बोला? कौन बताएगा? अजय द्विवेदी सर, अनम्यूट करिए। बोलिए सर, आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज नहीं आ रही मगर। तो शुरुआत छोटी छोटी चीजों से होती है ये। हाँ, नहीं, कैसा होता है आज के दिन? कैसा होगा मैम? हाँ आज बोलिए।
अनु मैम बोलिए। क्योंकि कल कभी किसी का नहीं आता। राइट। आज का आज आज का हमेशा, दिन जो होता है वो छोटा होता है। आज का आज दिन का जो है आज वो हमारे आता है। पास है, और जो कल रहेगा वो भी आज हो जाएगा। जो कल रहेगा वो भी आज हो जाएगा। तो आज के दिन, और हमने अगर ऐसा मान लीजिए छोटा सा प्रण किया कि आज के दिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, तो आप उसको फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि अपन ने आज के दिन के लिए बोला है। आपने ये नहीं बोला कि 2025 में मैं ऐसा करूंगी, आपने क्या बोला है, आज के दिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो एक दिन आपका बहुत आराम से हो जाएगा। लेकिन आपने अगर ऐसा प्रण बताया 2025 में मैं ये चीज नहीं करूंगा, हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो बड़े टारगेट में आ गया और ये छोटे टारगेट में है। वो बड़े टारगेट में आ गया और ये छोटे टारगेट में है। तो कभी भी छोटा टारगेट हमारा तुरंत पूर्ण होता है, तुरंत पूर्ण होता है। तो उन्होंने ऐसा बताया आज। अच्छा, दूसरी चीज, जब हम क्रोधित होते हैं, कोई भी पर्सन क्रोधित होता है, तो सबसे पहले गुस्सा कहाँ आता है, किसके ऊपर आता है? अपने माइंड ऊपर ही के, आता है। खुद के ऊपर आता है। बिल्कुल सही, अपने खुद के ऊपर आता है। जब हम क्रोधित होते हैं, तो दूसरा पर्सन जो हमसे अनजान है, अगर वो अचानक आ गया, तो वो आपसे पूछ लेगा क्या बात है, किसी दिक्कत में हो क्या, बहुत नाराज दिख रही हो, बहुत नाराज दिख रहे हो। ऐसा होता है ना। जी। उसके अलावा हमारा चेहरा तमतमा जाता है, आंखें निकल जाती हैं। क्रोध का बहुत दुष्परिणाम होता है। मैं आप लोगों को एक हिस्ट्री बताती हूँ। ये सत्य घटना है जो मैं बता रही हूँ आप लोगों को। एक माँ रहती है, देखिए ये वाली चीज भी हम मानते हैं कि बहुत महिलाओं को बहुत मतलब अपने घर गृहस्थी जमाने में उनको बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। किसी लोगों को बहुत आसानी से सारी चीज हो जाती है, और कोई कोई लोग अपना घर एक एक करके अपना घर परिपूर्ण करते हैं, संभालते हैं। ये बात भी सही है। भाई हर किसी के पास ऐसा अपराध अवेलेबल नहीं रहता है कि उसका कोई चीज नुकसान हो गया तो वो सहन करे, तकलीफ होती है उसको बहुत। तो ऐसे ही क्या होता है, एक माँ रहती है, वो बोन चाइना के कप खरीद के लाती है, बोन चाइना के कप खरीद के लाती है और टेबल पे रख देती, टेबल पे रख देती। उनका नर्सरी का बच्चा स्कूल से लौटता है और दौड़ते हुए माँ के पास, सब बच्चा आता, सबसे पहले किसको ढूंढता, घर माँ। आने के बाद माँ को। तो बच्चा दौड़ते हुए माँ के पास जाने लगता है, और वो टेबल से टकरा जाता है, वो टेबल से टकरा जाता है। तुरंत पहले वो बोन चाइना के कप खरीद के लाई रहती हैं, और कप के गिरने की आवाज आती है, टूटने की भी आवाज आती है, टूटने की भी आवाज आती है। माँ जो रहती हैं वो बर्तन साफ करते रहती हैं, और उनके हाथों में संसी रहती है, उनके हाथों में संसी रहती है। जैसे ही वो कप के गिरने की आवाज आती, टूटने की, वो बच्चे के तरफ वो संसी ऐसा उछाल देती हैं, और वो संसी जाके बच्चे की आंख में लगती, संसी जाके बच्चे की आंख में लगती है। क्या माँ की इच्छा थी कि मेरे बच्चे की आंख खराब हो जाए? नहीं। लेकिन क्षणिक क्रोध, क्षणिक क्रोध जो था उसका दुष्परिणाम था। जो थोड़ी सी देर के लिए क्रोध आया था उनको, उसका ये दुष्परिणाम था कि वो बच्चे की आंख हमेशा के लिए चली गई। एक और स्टोरी है, सुनाऊं क्या कि दूसरा सुनाऊं? सुनो। ये भी सत्य, मतलब एक ना महात्मा रहते हैं, तो महात्मा जो भी बोला करते थे ना, वो सत्य रहता था। सर अजय सर, आपको लग रहा कि मैं टीचर जैसा स्टोरी सुना रही ना? इसलिए मैंने आप लोग से पूछी सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं। कैसा होता मैं, मुझे तो बहुत पसंद आता, कोई सुनाता ना मैं बड़े ध्यान से सुनती हूँ। जब हम लोग छोटे थे ना, तो हम लोग अपनी दादी वादी के पीछे पड़े रहते थे, आज नई कहानी सुनाइए ना, आज दूसरी कहानी सुनाइए ना, ऐसा। लेकिन ये ना कहानी जो है ना, ये मतलब इससे रिलेटेड रहती है, तो मैं इसलिए आप लोग से पूछ लेती, भाई आप लोग मतलब मुझे सुन पाएंगे तो सुनाऊं। मतलब ऐसा ना हो कि मेरी आवाज खराब लगने लगे तो आप लोग बोलोगे मैम चुप हो जाओ। एक महात्मा रहते हैं, और वो महात्मा जो रहते हैं ना, वो जो बोलते हैं
जो भी बोलते हैं वो सब सत्य होता है। एक दिन क्या होता है, महात्मा जी का प्रवचन चलता रहता है, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए रहते हैं। बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए रहते हैं, तो महात्मा जी उन लोगों को देखते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि इन लोग अपनी समस्या लेके मेरे पास आए हैं। तो महात्मा जी उन लोगों को बोलते हैं कि आप जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हो ना, शाम में जब मेरा प्रवचन खत्म होएगा, आप लोग इस हॉल में बैठना, मैं आप लोगों से बात करूंगा। सब लोग एकदम खुश कि आज तो महात्मा जी हमारी समस्या का समाधान कर देंगे। आज हमारा जो भी समस्या है, जो भी वो है, उसका हमको हल मिल जाएगा। हमारे प्रश्न का उत्तर हमको आज मिल जाएगा। ऐसे करके सब लोग बहुत खुश होके महात्मा का इंतजार करते हैं। शाम होती है, जैसे शाम होती है सब लोग वहां पे आके इकट्ठा होके बैठ जाते हैं। और महात्मा जी प्रवचन खत्म करके वहां पे जब आते हैं और उन लोगों को ऐसे नजर उठा के देखते हैं, और उसके बाद सबसे बोलते हैं, अभी आप लोग घड़ी का कांटा देखिए। अभी आप लोग घड़ी का वही। कांटा देखिए। सब लोग घड़ी देखते हैं। महात्मा जी 7 बज रहे हैं। महात्मा जी कहते हैं, कल शाम के 7 बजे आप लोग ये कांटा नहीं देख पाओगे, उसके पहले आप जितने भी लोग बैठे हो सबकी मृत्यु हो जाएगी। सबकी मृत्यु हो जाएगी। सब लोग जानते थे ये महात्मा जो बोलते हैं वही होता है। कोई रोने लगता है, कोई चिल्लाने लगता है, किसी का बीपी बढ़ जाता है, कोई परेशान हो जाता है कि मैं भी जाऊंगा तो अपने बच्चों के नाम ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। ऐसे कर करके सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। उसके बाद महात्मा जी कहते हैं, अब आप लोग अपने अपने घर जाइए, लेकिन ये बात आपको किसी से कहना नहीं है। ये बात आपको किसी से कहना नहीं है। और कल 6:30 बजे आप लोग यहाँ आ जाएंगे, जिससे हम लोग कुछ भजन कीर्तन करेंगे, तो आप लोगों का अगला जीवन सुधर जाएगा। आप लोगों का अगला अगला। जीवन सुधर जाएगा। इसलिए आप लोग 6:30 बजे यहाँ सब पहुंच जाना। अब सब अपने अपने घर जाते हैं, और घर अंदर से सब परेशान हैं, और ऊपर से महात्मा जी ने कह दिया है कि किसी से बोलना नहीं है। कोई जाता अपने बच्चों के नाम विल करने लगता है। कोई जाता है तो उसको लगता है, अरे यार इससे मैं इतना नाराज था, मैंने उसको माफ कर दिया, जाने दो, मेरे पास तो समय नहीं बचा है, अब 24 घंटे का टाइम है आज से लेके कल के शाम के 7 बजे तक का। तो सब लोग जाके बहुत अच्छा व्यवहार एक दूसरे से करते हैं। किसी को नींद नहीं आती रात भर, कोई थोड़ी बहुत देर सोता है। ऐसे ऐसे करके पूरी रात बीतती है, दूसरे दिन का सुबह बीतती है। शाम के 6:30 बजे सभी लोग वहां पे प्रेजेंट हो जाते हैं। शाम के 6:30 बजे सभी लोग वहां प्रेजेंट हो जाते हैं। और थोड़ी थोड़ी देर में घड़ी देखते हैं कि अब हमारे पास 25 मिनट बचा, अब हमारे पास 20 मिनट बचा, अब हमारे पास 15 मिनट बचा। उसके बाद जब 5 मिनट बचता है तो सब वहां महात्मा जी बैठे रहते हैं। महात्मा जी से सब लोग कहते हैं, महात्मा जी भजन कीर्तन शुरू करिए, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। हमारे पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। लेकिन महात्मा जी अपने प्रवचन में ही लगे हैं। उसके बाद घड़ी का कांटा 7 बजाता है। 7:01, 7:02, 7:03, 7:04, 7:05। सब लोग एक साथ चिल्लाते, महात्मा जी हमारी मृत्यु नहीं हुई, 7:05 हो गए। तब महात्मा जी कहते हैं, ये बताइए, कल जब से मैंने आप लोगों को ये बात बताया कि कल शाम के 7 बजे आपके साथ ऐसा हो जाएगा, उसके बाद ऐसा कोई काम हुआ जिससे आपके द्वारा किसी का मन दुखा? क्या आपने किसी को किसी प्रकार की हानि पहुंचाने की कोशिश किया? क्या आपने किसी को कष्ट पहुंचाया? क्या आपके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष आया? क्या किसी के प्रति आपको चिढ़ लगी? क्या आपके द्वारा किसी प्रकार का कोई गलत काम हुआ? तो सब लोग कहते हैं नहीं। तो महात्मा जी कहते हैं, आपके इस कर्म के कारण आप लोगों की मृत्यु टल गई। आप लोगों की मृत्यु टल गई। तो लोग जाके महात्मा जी के चरणों में गिर जाते हैं। उसमें से 3-4 पर्सन ऐसे रहते हैं जिनको बहुत क्रोध आता है। जिनको बहुत क्रोध आता है, तो उन लोग भी बहुत माफी मांगते हैं कि हे भगवान, अब हम लोग कभी गुस्सा नहीं करेंगे। आपने हमको वो सबक सिखाया कि हम लोगों को अगर अपना जीवन सुधारना है
तो हमको अपने उसमें चेंज लाना है। अपने स्वभाव में अगर हमने चेंज ला लिया तो ये बदलाव आता है। कल मुझे भी गुस्सा आया था, मैंने अपने मतलब ग्रुप वाली एक मैम को थोड़ा सा चिल्ला दी थी। सॉरी सॉरी, उसके लिए मैं फिर से माफी मांग रही हूँ। कल उनसे भी मांग ली थी और आज फिर असल में कैसा होता है अजय सर, मैंने ना पहले ही बोल दिया है कि जिसको ट्रीटमेंट लेना है उसको एक सौ जी ग्यारह रुपये पेमेंट करना है। मैंने ऐसा जी जी बोल जी दिया जी। है। फिर यार इस पे मैसेज क्या डालते हैं, मैम आपने क्लास फ्री लिखा है, फिर काय के पैसे, फिर मैं पढ़ कैसे। रहा था मैम, मैं भी पढ़ रहा था वो। सर मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ पता कई बार। और मेरे मैम से गलती हो गई, कल मैं आपको पेमेंट नहीं कर पाया, मैं भी करता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, वो बात नहीं ना सर, मैं ये बात नहीं बोल जी। रही, मैं एक बात ये बता रही हूँ हाँ कि हाँ। और उन्होंने फिर क्या बताया मुझे पता, मैंने आपकी क्लास ज्वाइन नहीं किया है। अरे तो मैंने तो सिर फिर ठोक लिया अपना। हे भगवान, नहीं। तुमने क्लास नहीं ज्वाइन किया, कुछ नहीं किया और तुमने मैसेज डाल दिया बस उठा के। हाँ, फिर किसी मैम ने इसके लिए लिखा भी रिप्लाई था कि मैंने आप बिना हाँ बिना रिप्लाई क्लास लिखा ज्वाइन था किए मैम सब इसका करते ना, हो करके। हाँ हाँ, वो कि मेरी मतलब अटेचमेंट के लिए है ग्रुप। और क्लासेस तो फ्री है, मैंने उसके लिए पूरा क्लियर हाँ करके लिखा था। हाँ, एक मैम ने भी लिखा था और वो एक मतलब ग्रुप में एक बच्ची है ना, उसने भी जवाब दिया था कुछ। जी मगर हाँ जी मेरा हाँ जी। ऐसा कहना होता मैम, कैसा होता मेरे पास समय नहीं रहता सर, मेरे दूसरी दूसरी चीजें चलते रहती तो मैं नहीं देख पाती हूँ ज्यादातर। लेकिन रही बात है कि इस टाइप वाली बातें फिर ठीक भी नहीं लगती है ना। नहीं मैम, जी अगर जी। आप, मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है नहीं इंटरेस्टेड हो ना करो, ना करो, लेकिन दूसरों को डिस्टर्ब ना करो ना ना इसी करो, तरह। वही बात है ना सर। दूसरी बात इसमें देखिए। मैम एक ये बात भी कर सकते थे ना कि मान लो कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप कोई भी नेगेटिव बात ना बोलें। एक बिल्कुल ग्रुप के सही। जी अंदर जिसमें इतने लोग जुड़े हुए हैं, हाँ, चाहे तो वो आप पर्सनली आपको मैसेज करके पूछ सकते थे। पूछ सकते थे, लेकिन ग्रुप बिल्कुल में क्या है, बिल्कुल। नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है, हाँ मैम और जब बिल्कुल आपको सही। नहीं पता तो पहले आप पूछ लेते हैं कि मैम ये किस चीज की पेमेंट है। हम्म। जैसे अब हमने कोई रिप्लाई किया तो ऐसे ही कोई और भी ग्रुप मेंबर कर देता, बिल्कुल। तो इस तरीके से आपने नहीं कल लिखने चाहिए था आपने कभी। कल रिप्लाई करी थी शायद, है ना। हाँ जी मैम, मैंने ही किया था कि हाँ, वो थैंक क्लासेस यू मैम फ्री आपको। है और वो है। मैंने तो बाद में जी वो, देखा सब मैसेज, मैंने बाद में देखा जी था, पहले मुझे मैंने। लगा कि उन्होंने जिस तरीके से लिखा हुआ है तो मेरा एक अंदर से जवाब आया कि मैं ही बता देती हूँ, अगर जी मैम जी। नहीं देख पाई हैं, हो सकता है देखो कल आपका बिजी हो गया था एकदम से, हाँ हाँ। इमरजेंसी आ गई थी। हाँ मैम हाँ। तो इतना हमें हर किसी को थोड़ा समझना भी चाहिए, बिल्कुल ना मैम, दूसरी बात और मैम मैं नेगेटिव ये बात तो बोल रही हूँ बिल्कुल ही ना लिखें। कि वही बात है ना सर, ये क्लास आप, और वो एक ने पूछा था कि मैं से वो मतलब बच्ची बता रही थी मेरे ग्रुप वाली, एक ने पूछा था मैम 111 में सेकंड लेवल हो रहा क्या। मैंने हम्म। बोली बेटा अपन ऐसे नहीं समझा पाएंगे, उनको अपने हिसाब से समझने दो, जब क्लास अटेंड करेंगे तो समझ जाएंगे। अब आप बताइए जी, मैं हाँ और क्या आप बोल। हर बार बता रहे हैं, आप क्लास सुन रहे हैं तो उसमें आप पूरा क्लियर कर भी रहे हो। हाँ मैम, क्लियर हो रहा ना। और दूसरी बात कैसा है कि आप लोग एक वीडियो भी अगर देख लेंगे ना पूरा सर, तो क्लियर हो जाएगा। जी आपने देखा ही नहीं है, ना वीडियो देखा है, ना एक भी क्लास ज्वाइन किया, तो आप कैसे कोई चीज के विषय में डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ऐसा ऐसा रहता है जी मैम, बाद और में। मैम अगर कई तरह। ज्वाइन नहीं भी किया है तो यूट्यूब पे जाके पहले उस वीडियो को देख लो, हाँ फिर मैम। आप रिप्लाई कर दो। मैम हाँ हाँ। एक्चुअली क्या है ना, दीदी मैं बोलूँ मैम, कुछ? हाँ बोलिए। दीदी, हाँ बोलिए। मैम एक्चुअली में क्या है ना कि ये र्यूमर्स, ऐसा नेगेटिव र्यूमर्स इसलिए फैल रहा है क्योंकि एक जो आप लोग का जो हेडलाइनिंग में जो आप लोग कोटेशन दिए हो ना हाँ कि 1 and 2 हाँ। फ्री, नहीं, तो 1 and 2 इसमें नहीं है मैम, वन केवल, एंड टू नहीं केवल 1 है। दीदी केवल मैं वन है। बोलूँ? दीदी, 2। वन एंड टू का है मैम मेरे पास। जब मैं भी, तो मुझे लगा ना कि शायद इसीलिए लोगों का कंफ्यूजन हो रहा है कि 1 and 2 लिखा है, इसीलिए सोच रहे सब कि 1 and 2 दोनों फ्री है, नहीं नहीं मैम, लेवल वो 1 और लेवल पता 2 नहीं, मैंने दो। नहीं देखा है, पूछवाती हूँ मैं बच्चों से जिन्होंने वो ऐड हाँ लगाया है उनसे। जी, वो एड लेवल 1 और लेवल 2 का फ्री दिया हुआ है। अच्छा, क्या गलत छप गया है मतलब वो। हाँ, इसीलिए सबको कंफ्यूजन हो रही है, सब पूछ रहे हैं कि क्या लेवल 2 में भी वो सारी चीजें होंगी। नहीं नहीं, वो गलत हो गया है, कोई बात नहीं, वो बच्चियों रीचेक से करवा बात कर, लीजिए मैम, हाँ कोई उसको बात करवा नहीं। लेती हूँ, कोई बात नहीं। जी जी देखिए अब आप लोगों से बात हुई तो ये बात मुझे क्लियर हुई, नहीं तो मुझे पता ही नहीं लगता ना, जी। है ना। मुझे तो मैम ये लगता है कि कुछ भी हो आपको नेगेटिव ना तो बोलना चाहिए और ना ही हाँ ऐसे मैम, कुछ क्रिएट हाँ करना मेरा भी चाहिए। यही, मेरा भी आप यही कहना क्वेश्चन है। की तरह बात करते ना कि भाई ये बिल्कुल। मुझे समझ नहीं आया, किस तरीके दूस से बात है, बिल्कुल। इसी और बात को आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं। दूसरे तरीके से कह सकते हैं, या आप मतलब मुझसे पर्सनल बात कर लें, या ग्रुप में जो लोग हैं उन लोगों से पर्सनल बात कर लीजिए, तो आपका दीदी मैं क्लियर हो बोल जाएगा। दीदी मैं बोलूँ कुछ? हाँ बोलिए बोलिए। दीदी, फर्स्ट डे जब ज्वाइन किया था ना, हाँ और आपने बोला था ट्रिपल मतलब 111 रुपए का, हाँ।
दीदी मैंने ही पूछा था कि 111 रुपए किस नंबर पे पे करना है। हाँ हाँ, पूछा था। जी मैंने पूछा था। उसके बाद मैडम दीदी वो सब लोग कुछ कुछ बोलने लग गए, हाँ हाँ हाँ। इसलिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ दीदी, वो मैंने ही पूछा था सबसे पहले कि मैं नहीं कौन ना, से तो नंबर आपकी पे। गलती थोड़ी है मैम, आपकी गलती नहीं। मैंने देखो पहले ही दिन मैंने इसलिए बताया कि जी इसमें जी ये अटूटमेंट भी होता है, जिसकी जी इच्छा है वो ले, जिसकी जी नहीं इच्छा है नहीं ले। जिसको नहीं जी लेना है, देखिए क्लास फ्री है, क्लास के हाँ, चार्जेस नहीं है। क्लास जी के जी जी चार्जेस 5,000 रुपए हैं। जी 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 क्लास के चार्जेस 5,000 रुपए हैं। जी जी लेकिन मेरा केवल एक एम है कि मान ले 111, और 111 रुपए भी मैं फ्री नहीं दे सकती। कि आप बताइए 111 रुपए में क्या हो रहा है मैम आज के समय में? जी बिल्कुल जी। क्या हो रहा बताइए? कुछ नहीं हाँ, है ना? कुछ नहीं, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट है मैडम ये, फ्री हाँ, ऑफ कॉस्ट रहेगा, आप ये मगर बोलिए। केवल मेरा ये उद्देश्य है मैम कि कैसा है कि मान लें किसी जिसने भी ट्रीटमेंट ले लिया ना, जी उसमें जी 10% एनर्जी आने से उसका बेनिफिट उसको ये होएगा कि वो अपना पानी चार्ज कर सकता है, अपना खाना चार्ज कर सकता है। अपने घर के बड़े बुजुर्ग कोई हैं तो उनको आप टैबलेट भी चार्ज करके दे सकते हो। वो जी बहुत जी इफेक्टिव होता है। जी जी। वो बहुत इफेक्टिव होता है, पता। तो मैं ये कल सब, इसलिए मैं कल बोल नहीं पाई थी ना, मैं वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था लिंक, तो कल मैं बोल नहीं पाई, इसलिए आज आपको नहीं कोई दिक्कत नहीं। मैम मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। मैम कल आपने जो 5:30 का टाइम रखा है ना, नहीं, वो वो वाला समय नहीं ले रही मैम। उस समय ना वीडियो, जिसको लगेगा वीडियो डबल से डाल दूंगी, क्योंकि मेरा थोड़ा क्योंकि सा काम आ गया ना, इसलिए मेरा नहीं मैनेज हो पा रहा है। जी मैम कल हमारे यहाँ पूजा भी है, वो हाथी पूजा होती है, आप जानते हो हाँ हाँ हाँ। तो वो इस वजह से हम उस समय कर नहीं पाएंगे। नहीं ठीक है ना, ये अगर मान लीजिए कल वाला समय बताऊंगी, अगर मैनेज होगा तो 12 बजे से लेऊंगी, नहीं तो फिर यही टाइम रहेगा। और सुबह में मॉर्निंग में आप लोग को बताऊंगी कि कौन सा टाइम है। मैं मतलब ग्रुप पे आएगा तो आप लोग समझ जाएंगे। तो फिर अगर नहीं ले पाए किसी कारणवश तो दोबारा नहीं देंगी आप? वीडियो मिलेगा ना। अच्छा, सुबह 5 बजे नहीं ले पाएंगे आप? 5:30 बजे? नहीं सुबह तो ले लेंगे 5:30 बजे। हाँ, तो बस वही सुबह वाला ही मेन है जो आप लोग को ट्रीटमेंट लेना है ना मैम। जी उसी समय आपका प्रेजेंट रहना जरूरी है। बाकी तो आप वीडियो जी देख के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह जी साढ़े मैम पाँच ठीक। मैम ये ठीक है मॉर्निंग मैम, में जो थैंक अटेंडेंस यू। जो हम लोग लेंगे, हाँ ये क्या ये नहा धोकर बैठना होगा या हाँ, फिर नहा धो के बैठना होगा और साथ में एक गिलास पानी लेना होगा। ठीक। ठीक है, अभी जल्दी जल्दी अपन क्लास खत्म करते, बाद में बात करते, ओके? प्लीज प्लीज। है ना? चलिए, अब उसके बाद पहला अपन ने देख लिया कि क्रोध नहीं करना चाहिए। दूसरा जो है सिद्धांत उनका कि आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगा। देखिए, वो दोहा आप लोग जानते होंगे कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। मनुष्य की चतुराई घटती है। उसके अलावा आप ये बताइए, किसी चीज की हम चिंता कर रहे हैं तो क्या उस समस्या का हल हो रहा है? नहीं नहीं। मैम वो केवल केवल हम, हमारे चिंता मन चित्त समान। चिंता चिता के समान, एकदम सही बात। मन अलग परेशान होता है और हमारे ऊपर बिना मतलब का कैसा होता है, ये सब चीजों से ना हम अंदर से बहुत हिल जाते हैं। चिंता विंता जो लोग करता है ना, वो अंदर से हिलता है। और दूसरी बात ये कैसा है मैम, कोई भी चीज की समस्या है ना, उसको अपन सलूशन ढूंढना चाहिए। हर चीज जितनी चिंतन समस्या, करना चाहिए। बिल्कुल सही बोले सर। देखिए सर, जितनी समस्याएं हैं ना, सबका समाधान है, सबका। लेकिन थोड़ा सा हमको शांति रख के उसको समझ के, आज नहीं मिलेगा उस समस्या का हल, कल मिल जाएगा। लेकिन हमने उससे भागना नहीं चाहिए और उस चीज को ज्यादा सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि चिंता का कोई समाधान नहीं है। इसलिए चिंता नहीं करना चाहिए। फिर उनका तीसरा सिद्धांत था कि आज के दिन मैं अपने सभी कार्य ईमानदारी से करूंगी। और मैम कोई भी प्रॉब्लम आती है ना तो साथ में सॉल्यूशन लेके भी आती है, बस हमें बिल्कुल सही। पेशेंस की जरूरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल पेशेंस की जरूरत होती है, बिल्कुल समस्या का समाधान होता है 100%। जैसे तीसरा है उनका कि आज के दिन मैं अपने सभी कार्य ईमानदारी से करूंगा। देखिए, एक छोटे से एग्जांपल देती हूँ। हम लोग किचन में खाना बनाने गए, अगर हमारा मन नहीं लग रहा तो 1 घंटे के खाना बनाने में 1.5 घंटा लगता है। सही बोल रही है अनु मैम? सही बात है बिल्कुल। तो अव्वल तो जाने का ही मन नहीं करता। होता है ना ऐसे ही। बिल्कुल अगर, बिल्कुल और सही वही बात। अगर आप खुश होके बनाने गए तो आप आधे देखना घंटे आपका में काम भी फटाफट होएगा, खाने वाले आपके खाने की तारीफ भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और 10 चीजें बनाने का मन कर लेता है। मन भी लगता है, बिल्कुल।
मैम सेकंड लेवल में जो सिंबल वगैरह रहता है ना, जी जी उसको जी जैसे ये वाली चीज हम लोग कुछ, आप खाना बना रहे हो, जी। वहां पे आप डाल दो। अच्छा आप अच्छा। जैसे आप नहाने जा रहे हो, आपके जी जी। बाल झड़ रहे हैं, ये हो रहा वो हो रहा, आपकी बाल्टी के पानी में वो सिंबल डाल दो। अच्छा, ये तो बालो आप सबकी प्रॉब्लम है आजकल। सभी ऐसे को। मतलब जैसे जी जी। ये वाली एनर्जी की विशेष बात बताऊं मैं तो आपको। ठीक है मैम, मेरे तो पूरे ही झड़ गए। कुछ कॉमन नहीं, प्रॉब्लम हो गई कुछ तो। नहीं होता मैम, आजकल बाल वाला सबके साथ वही समस्या है। मैं ये कह रही नेचुरल हूँ इस सभी एनर्जी प्रॉब्लम की है अच्छी का। चीज ये है जैसा कि इससे जी जी नुकसान आप किसी का नहीं कर सकते, जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप फायदा जितना बन सके उतना कर सकते हैं। जी 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 और ये एनर्जी हर चीज में यूज होती है। जो आपके पेट हैं, जानवर हैं, आपके पालतू जानवर जो है, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय भैंस बकरी है, आप जी उनको भी हीलिंग कर सकते हो। अपने जी घर में जो पेड़ पौधे लगे हैं ना, हम लोग उसको भी हीलिंग कर सकते हैं। जी जो अपन अनाज को स्प्राउट करते हैं ना, अंकुरित होने के लिए रखते हैं, जी आप जी। अगर उसको हीलिंग देते हैं तो उसका ग्रो अलग टाइप से होता है। अरे वाह, मैं कल ही करूंगी उसको। कल आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगा, उसके बाद हाँ, जी जी, उसके सुबह बाद ही ट्रीटमेंट करूंगी। मिलेगा, उसके बाद करिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, और आप करूंगी लोग उसको। प्रैक्टिकल करके देखिए और मुझे बताइए कि मैम हमको ये रिजल्ट मिला। जी 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 जी। अभी जो दीदी, वो जो आपने 21 दिन लिखने का बोला है दीदी, हाँ, वो लिखने के बाद फिर आपसे कॉल कॉल करके पूछ सकते हैं कि क्या करना है उस पेपर का? जब आपकी विश पूरी हो जाए तब। अच्छा, जब पूछना, ठीक ठीक। निगेटिविटी वाला तो फाड़ के जलाना है, और ठीक पॉजिटिव वाला अभी जो है है। ना, सेकेंड लेवल की बैच अभी कंप्लीट हुई है, आप लोग की बैच स्टार्ट हुई उसी दिन उनकी खत्म हुई। जी तो जी जी। 2 लोगों को ये येलो पेज वाला उसका रिजल्ट मिला है। अरे वाह, बढ़िया। तो वो एक मैम ने तो बोली, मैम मैं जितना अमाउंट अपने उसमें लिख रही थी ना, उतना ही मेरे खाते में आया। अरे वाह, बढ़िया तो बढ़िया। मैंने बोली, मैं कि विश्वास हुआ? बोले हाँ मैम, मुझे तो ट्रस्ट था और मैंने किया और मुझे सफलता मिली। तो 2 चीजें हैं, हमको ना ट्रस्ट 100% रखना है, जी बिल्कुल। जी जी और विश्वास करके आप करिए, आपको रिजल्ट मिलेगा, बिल्कुल 100% मिलेगा। जी बिल्कुल जी। चलिए, दूसरा बात क्या बताई मैंने कि अपने सभी कार्य हमको ईमानदारी से करना है। देखिए, अगर हम किसी के अंडर में काम कर रहे हैं और हम इस तरह से काम कर रहे हैं कि ये तो उनका काम है, मुझे पूरा करना है, तो वो जी काम आपसे आसानी से नहीं पूरा होगा। अगर आपके मन में ये आ गया, अरे मैं इसको बहुत अच्छे से करूं, तो वो काम आपका बहुत अच्छे से होगा, सामने वाला भी खुश होगा और आपको भी बहुत अच्छा फील होगा। तो अपने खुद के भी काम, दूसरे के भी काम आप कर रहे हैं तो उसको ईमानदारी से करिए। तीसरी बात, अगर हमने कोई किसी के पास कोई काम किया और हमने बेईमानी करके पैसा कमाया और उसको लाके अपने घर परिवार बच्चों पे खर्च किया, तो क्या उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा? नहीं। नहीं। तो इसलिए हमको अपने सभी कार्य ईमानदारी से करना। देखिए, एक एक दिन का बोला है मिकाऊ सुई ने, रोज के लिए नहीं बोला। आज के दिन में अपना काम ईमानदारी से करूंगी। उसके बाद उनका चौथा सिद्धांत है, आज के दिन में सभी जीव जंतु और प्राणियों के प्रति दया का भाव रखूंगा। आप लोग देखिए, लोग जो कुत्ते पालते हैं, उनका जो मालिक रहता है वो कुत्ते को कभी खाना नहीं देता है ना। उनके घर की महिलाएं या उनके घर के मेड सर्वेंट जो रहते हैं वही कुत्ते को खाना देते हैं। लेकिन उसके बाद भी जैसे ही वो मालिक अपने घर पहुंचता है शाम में, कुत्ता दौड़ के जाता है और उनके ऊपर चढ़ने लगता है, उनको चूमने चाटने लगता है। होता है ऐसा। जी बिल्कुल। तो वो जानवरों के प्रति भी हमारे प्रति इस तरह का लगाव रहता है। मैं आपको अपने मेरे घर का एग्जांपल मैं देती हूँ। मेरे दूसरे नंबर वाले भैया थे और मेरे पापा के यहाँ 150 जानवर थे। तो भैया मेरे उन जानवरों की किसी को इंजेक्शन लगाते थे, किसी को दवाई खिलाते थे, किसी को कहीं चोट लग गई है तो उसको सेकवाते थे, ऐसा करते थे वैसा करते थे, ऐसे भैया खूब सेवा किया करते थे। मेरे भैया की जब डेथ हुई तो नौकरों ने बताया कि शाम में जानवरों ने चारा नहीं खाया। तो वो हमसे इतना जुड़ते हैं, वो बोल नहीं पाते, वो बोल नहीं पाते, लेकिन वो हमसे इतना जुड़ते हैं।
तो हमको भी उनके प्रति दया का भाव रखना ही चाहिए। उसके बाद अपना पांचवा सिद्धांत है कि आज मैं उस ईश्वर को धन्यवाद दूंगी जिसने आज हमको यहाँ पे इतने अच्छे से रखा है। देखिए, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको आंखें हैं, दिखाई नहीं देता, कान है, सुनाई नहीं देता, मुंह है, बोल नहीं पाते, हाथ है, काम नहीं कर रहे, किसी के पैर में तकलीफ, किसी को हाथ में तकलीफ, किसी को कहीं तकलीफ, किसी को कहीं तकलीफ। आज ईश्वर ने हमको ऐसा रखा है कि हम अच्छे से बोल पा रहे हैं, अच्छे से सब कर पा रहे हैं, अच्छे से खा पी पा रहे हैं, अच्छे से अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, अपने घर वालों को अच्छे से देख रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो वो ईश्वर हमारा धन्यवाद का अधिकारी है कि नहीं है? तो सुबह उठने के बाद हमको रोज ये वाली चीज का वो करना चाहिए कि हमको ईश्वर को धन्यवाद देना है। हे प्रभु, हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने आज हमको इस स्थिति में रखा है कि हम बहुत अच्छे से जीवन जी रहे हैं। अब आप सब लोग इतने लोग बैठे हैं, इसमें से ऐसा कौन पर्सन है जिसको यह है कि मेरे जीवन में बड़ी तकलीफ है? कोई है? देखिए, जल्दी उठाइए। अनु मैम, क्या तकलीफ है बताइए, अनम्यूट करिए। मैम कहते हैं तकलीफ बताने से घटती है, मगर तकलीफ ये बात वो भी होती है, मुंह से बोल मैं तेरे को गांव से निकालू, इसलिए भगवान को बोलो जिसने ठीक करनी है। मैं डेली उसको ही थैंक यू बोलती हूँ। सीताराम प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद, तूने आज सुबह दी अच्छी। बिल्कुल सही है मैम। चलिए, मैं आपके लिए एक ऑफर रख रही हूँ। जी, मैं आपको 10 करोड़ रुपए दे रही हूँ। आप अपनी एक आंख मुझे देंगी? बिल्कुल नहीं दूंगी। नहीं देंगी? एक हाथ? बिल्कुल नहीं। ये एक पैर? वो नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अनमोल है। तो आपके पास कोई मोल करोड़ों नहीं। का शरीर है, करोड़ों का। बिल्कुल, मैं तो बोल रही हूँ आपको कि मैं उसका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, डेली हाँ, बोलती हूँ। तो फिर आपने सीताराम ये वाली प्रभु, चीज आपने क्यों मेरे बोला को। कि मेरे जीवन में बहुत तकलीफ है? नहीं, हमको सबको, अब आप लोग इस एनर्जी से जुड़े हैं, हमको क्या बोलना है? मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, ईश्वर की कृपा चारों ओर से मेरे ऊपर हो रही है, मेरे ऊपर दसों दिशाओं से धन की वर्षा हो रही है। देखिए, मैं ये कह रही हूँ सर, पैसा ऐसी चीज है, इसको बोला जाता है एक खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं। ये एकदम 100% सत्य बात है। इसलिए सत्य है कि अगर अभी आप, हमारे घर का कोई पर्सन हॉस्पिटलाइज होता है, तो पहले हमको पैसे जमा करना पड़ता है, तब डॉक्टर पेशेंट को अंदर लेता है। तो बिना पैसे के काम किसी का नहीं चल रहा है, ये बात एकदम सत्य है। तो लेकिन हमारे पास इतना कीमती शरीर है ना, करोड़ों अरबों रुपए का, तो हमने खुश रहना चाहिए। अपना सब, दूसरी चीज, हमको प्रेजेंट में जीना शुरू करना है। देखिए, जो अपना बीत चुका है उसमें हम बदलाव नहीं ला सकते, और कल क्या होने वाला है इसके विषय में हम बता नहीं सकते। आज को हम सुधार सकते हैं, इसलिए आज को अच्छा बना के चलिए, और आज को अच्छा ही मानिए। सही बोल रही हूँ गीता मैम? बिल्कुल सही बोल रहे हैं मैम। तो इस तरह से अब चलिए हम लोग एक बहुत बढ़िया मेडिटेशन करेंगे। इसमें से आप लोगों के अंदर की सब निगेटिविटी पूरी तरह से निकल जाएगी, पूरी तरह से आप लोग पॉजिटिव हो जाओगे। लेकिन आप लोगों को कैसा बैठना है? जैसे ये अनीता मैम बैठी हैं, मगर थोड़ा सा और पीछे सरकना पड़ेगा अनीता मैम। रोशनी, आपको भी पीछे सरकना पड़ेगा, गीता मैम को पीछे सरकना पड़ेगा, किरण मैम एकदम एक नंबर बैठी है, अजय सर को पीछे सरकना पड़ेगा। सब लोग थोड़ा थोड़ा पीछे सरकिए। इधर मंजू मिश्रा मैम को थोड़ा सा पीछे सरकना पड़ेगा, यामिनी मैम को भी थोड़ा सा, सिर्फ चेहरा दिख रहा है यामिनी मैम, आपको बॉडी दिखाना है मुझे। पीछे सरक के बैठिए, दिखने लगेंगी। थोड़ा सा पीछे सरक जाइए, जहां भी बैठी है ना दिखेंगी। अर्चना मैम, आप भी थोड़ा सा पीछे सरको। पद्मा मैम को भी थोड़ा सा पीछे सरकना पड़ेगा। मीनू सिंह मैम तो है ही नहीं प्रेजेंट।
अनुज सर थोड़ा सा पीछे सरकिए, बैठे ठीक है मगर थोड़ा सा पीछे सरक जाइए। कितना? हाँ उदेसी मैम आप भी थोड़ा सा पीछे सरकिए। हाँ चल आप ठीक बैठे हो मगर थोड़ा सा और पीछे सरकना पड़ेगा, नीचे का पोर्शन नहीं दिख रहा ना। निशा मैम भी पीछे सरकना पड़ेगा। उदेसी मैम आप ठीक बैठ गई। राम मोहन सिंघल सर को भी पीछे सरकना पड़ेगा। सर आपका केवल चेहरा दिख रहा मुझे। मैं चेयर पे बैठी हूँ, गद्दे पे बैठी हूँ क्या? नहीं नहीं चेयर पे ही सही है, चेहरे तो पे भी पीछे नहीं सही जा सकती? है। ऐसा क्या? हाँ। ठीक है फिर कल ट्रीटमेंट के समय आप कैसा करोगे? उस समय भी आप लोग मुझे पूरा दिखना चाहिए, तभी तो आप लोग के क्या बॉडी में पलाती? पूरे हाँ अब एकदम सही बैठी हैं उदेसी मैम, बढ़िया बैठी हैं। गद्दे पे बैठ जाऊं पलाती नहीं पलाती एकदम मार के? नहीं नहीं ठीक बैठी हैं, गद्दे पे नहीं बैठना है। और कल भी जब ट्रीटमेंट रहेगा तब भी किसी को गद्दे पे नहीं बैठना है, जमीन पे बैठ सकते हैं, चेयर पे बैठ सकते हैं, ठीक है। राहुल नहीं राखी ठाकुर आप दिखाई नहीं पड़ रही हैं, एक तो आप अपने कमरे में अंधेरा करी हैं, ऐसा लग रहा है कि मैं लोरी सुना रही, आप सो रही। राम मोहन सर थोड़ा सा पीछे सरकना पड़ेगा। अब राखी मैम का थोड़ा हंसता हुआ चेहरा दिखा, अच्छा लगा। और थोड़ा सा पीछे सरक दिए। चलिए अब कौन ठीक है? गोवर्धन सर थोड़ा सा तो गांधी में गीता रानी ठीक है। हाँ ठीक। नीतू मैम थोड़ा पीछे सरकना पड़ेगा। मेरी आवाज का एक डबल हो। जिनके वीडियो आप हैं चेयर पे बैठी हूँ मैम। रीतू मैम को थोड़ा सा पीछे सरकिए। अभी ठीक है। मोबाइल है कि वो है, थोड़ा सा ऐसा करिए ना। हाँ बस ठीक, मैं मेरा ठीक आ रहा है। देख रही थी, देख रही हूँ। अनुज सर तो एकदम सही बैठे हैं। राम मोहन सर को थोड़ा सा पीछे सरकना पड़ेगा। कल ट्रीटमेंट के लिए भी आप लोग को ऐसा बैठना पड़ेगा, पता कि आप लोग मुझे पूरा दिखाई दें। तो आप लोग अपने मोबाइल या लैपटॉप जो रहेगा ना उसमें आप लोग अपनी पोजीशन देख लीजिएगा, जिसमें आप लोग मुझे क्राउन चक्र से अपने बैठने वाली पोजीशन तक पूरा दिखाई दें, क्योंकि आप लोगों के ऊपर सिंबल डाले जाएंगे और फिर ट्रीटमेंट होगा, तो इसलिए आपको ऐसा बैठना है। आंचल मैम अब केवल चेहरा दिख रहा, पहले पूरी बॉडी दिख रही। मैम मेरा ठीक है। हेलो। राखी ठाकुर का अब सर कट रहा है, बैठ तो अच्छा गई है मगर सर ऊपर का पोर्शन थोड़ा सा कट रहा है, इसे थोड़ा सा मोबाइल या जो लैपटॉप है उसको वो करिए। उदेसी मैम एक नंबर बैठी है बिल्कुल। राम मोहन सर का भी अब ठीक हो गया। मैम इंटरमिट सुबह 5 बजे ही होगा या कोई और टाइमिंग्स भी हैं? 5:30 मैम सवेरे। शीतल तो भी ठीक सुबह बैठी लोग। 5:30 होगा। अभी 2 सेशन होते हैं ना क्लास के, इवनिंग में 5 बजे भी होता है। नहीं 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 वो इवनिंग वाला बंद कर दी मैम, क्योंकि मेरा थोड़ा सा बताई ना दूसरा बाहर का काम आ गया है। मंजू तो मिश्रा मैम ठीक सुबह बैठी हैं। 5:30 बजे आप फिर? हाँ सुबह 5:30 बजे आप लोगों को क्या है नहा के अपने साथ एक गिलास पानी लेके फ्लिपकार्ट बैठना का ही है, है ठीक है। और वो नहीं है अभी तक। नहा के एक गिलास पानी लेके सब लोगों को बैठना है, ठीक है। चलिए अब सबकी पोजीशन करीब ठीक हो गई। मीनू सिंह थोड़ा सा पीछे सरक के बैठिए। पद्मा मैम आपको भी पीछे सरकना पड़ेगा। हाँ मैम उनके कपड़े में भी कोई ये है क्या पीस? नहीं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कपड़े उपड़े का कोई मैम फर्क अब नहीं पड़ता। सही है? हाँ अब सही लग रहा? नहीं आप ना थोड़ा सा कम दिख रही हैं, थोड़ा सा। मैम मेरा सही है। वो जमीन पे तो मैम मैं नहीं बैठ सकती, बाकी चेयर पे बोलो तो बैठ जाऊंगी हाँ मैं। हाँ चेयर पे बैठ जाना, कोई दिक्कत नहीं। और ट्रीटमेंट के लिए ना बिस्तर पे नहीं बैठना है बस। और मैम मैंने ना 111 रुपए जमा नहीं करे, आज रात को कर दूंगी मैं।
ठीक है, चलेगा ना मैम। आप लोग जल्दी अगर कर देंगे ना तो सबका नाम सेंड कर दूंगी, फिर जो वो लोग ऐसे है बचे ना, रहे। मेरा बेटा भी चला गया है शॉप पे, मुझे नहीं आता ये सब करना, तो आएगा तो मैं करवा दूंगी। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। है ना? हाँ, ठीक। ठीक। ठीक, चलिए अब हो गया। अब मेरा वीडियो ऑफ रहेगा, आप लोगों का ऑन रहेगा। अब हम लोग आज एक पास्ट लाइफ वाला मेडिटेशन करने जा रहे हैं, जिससे हमारे अंदर की सभी निगेटिविटी हम खत्म करेंगे और अपने आप को पूरा तरह से पॉजिटिव से भरेंगे। सब लोग थोड़ा थोड़ा सा पानी पी लीजिए। मैम पानी नहीं लाना हाँ, लिखना होगा मैम। बोले पानी। मैम पानी लाना। हाँ, ला लीजिए ना मैम, पानी पीना पड़ेगा। जी मैम, मैं लेती हूँ। सभी लोग थोड़ा थोड़ा पानी पी लीजिए और फिर दोबारा आवाज की होगी। चलिए, पास्ट लाइफ जर्नी के इस ध्यान साधना में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आंखें हल्की बंद और पीठ एकदम सीधी हो। हमें अपना संपूर्ण ध्यान डबल आवाज कैसे आ रही है? आने और जाने वाली श्वासों पर देना है। हमारी प्रत्येक श्वास में आने वाली प्रत्येक श्वास से हमारे जीवन को परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है। जाने वाली प्रत्येक श्वास शरीर, मन, सात्विक और आसन सभी प्रकार की निगेटिविटी को लेकर बाहर जा रहा है। आने वाली प्रत्येक श्वास हमारे जीवन को परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान कर रही है। जाने वाली प्रत्येक श्वास हमारे मन, सात्विक और आसन सभी प्रकार की नकारात्मकता को लेकर बाहर जा रही है। आने वाली प्रत्येक श्वास हमारे जीवन को परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान कर रही है। जाने वाली प्रत्येक श्वास हमारे जीवन से सभी प्रकार की नकारात्मकता को लेकर बाहर जा रही है। अब हम एक नई जर्नी शुरू करने जा रहे हैं। आज हम अपने अंदर की पूरी नकारात्मकता को बाहर कर देंगे। पूरी नकारात्मकता को बाहर कर देंगे एकदम सरलता से। जो भी मैं आपको सूचित करूं उसका पालन करिए। आप अपने जीवन की पुरानी जो भी यादें हैं, जिन्हें याद करके आप दुखी होते हैं, आपके जीवन में तनाव आता है, इस तरह की नकारात्मकता को आज हम डिलीट कर देंगे और जो अच्छी यादें हैं उन्हें हम अपने मन में एक जगह स्टोर करके ताला लगा देंगे। अब हम एक यात्रा पे निकलेंगे। अब आप लोग
जहाँ बैठे हैं वहीं से आपको कल्पना में उठना है और जाके दरवाजा खोलना है। जैसे ही आप दरवाजा खोलते हैं, बहुत सुंदर सा एक कालीन बिछा हुआ है, बहुत सुंदर सा एक कारपेट बिछा हुआ है, उस पे बहुत सुंदर सा एक गुलदस्ता रखा हुआ है। आप उस गुलदस्ते को देख के आनंद से भर जाते हैं। आपको सकारात्मक अनुभूति हो रही है। आप बहुत खुश हो रहे हैं। अब आप एक एक पग आगे बढ़ते हैं और आप देखते हैं एक सुंदर सी लाल रंग की कार खड़ी है और आप धीरे धीरे आगे चलते हुए जैसे ही उसके पास पहुंचते हैं, वो कार का ड्राइवर आपके लिए दरवाजा खोल देता है और आपको उसमें बैठने के लिए कहता है। जैसे ही आप कार में बैठते हैं, आपकी कार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। आपकी कार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। चारों तरफ का वातावरण बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। चारों तरफ हरियाली है, पूरे चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं। धीरे धीरे आपकी कार आगे बढ़ती है। अब आप देख रहे हैं बहुत सुंदर मोर नाच रहे हैं, बहुत सुंदर। अब धीरे धीरे आपकी कार आगे बढ़ती है। अब आपको एक सुंदर सा महल दिखाई देता है, एक सुंदर सा दिव्य महल दिखाई देता है। उसके सामने जाके आपकी कार खड़ी हो जाती है। उस दिव्य महल के सामने जाके आपकी कार जैसे खड़ी होती है, तो वहां पे बहुत सारे एंजल्स गुलदस्ता लिए आपका स्वागत करने के लिए खड़े हैं। जैसे ही आपकी कार खड़ी होती है, कार का ड्राइवर दरवाजा खोलता है और आप उससे नीचे उतरते हैं, तो एंजल आपका स्वागत करते हैं, आपको बहुत सुंदर सा गुलदस्ता प्रदान करते हैं और आपका हाथ पकड़कर बहुत आदर के साथ आपको उस दिव्य महल में लेके जाते हैं। उस दिव्य महल में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं और कमरे का दरवाजा खुलता है, तो आपके लिए बहुत सुंदर सा एक सिंहासन बिछा हुआ है, बहुत सुंदर सा सिंहासन बिछा हुआ है। उस सिंहासन पे आपको बैठने के लिए कहा जाता है। जैसे ही आप उस सिंहासन पे बैठते हैं, तो एंजल उस रूम का दरवाजा लगाकर बाहर आ जाते हैं। अब हमारी यात्रा शुरू हो रही है। अब हम पिछले पिछले दिन 24 घंटे में चलेंगे। इन 24 घंटे में आपके साथ किसी ने अगर कुछ गलत किया है, किसी ने आपका मन दुखाया है, किसी ने आपको किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाया है, कोई तकलीफ दी है, उनको आज आप माफ कर दीजिए। पूरी तरह से माफ कर देना है, पूरी तरह से। अगर आपसे कोई गलती हुई हो, अगर आपसे कोई गलती हुई हो, तो आप वहीं बैठे बैठे उनसे क्षमा मांग लीजिए। आपको उनके पास जाके माफी नहीं मांगना है, आप जहां बैठे हैं वहीं से उनसे माफी मांग लीजिए। और पिछले 24 घंटे में आपके साथ कुछ अच्छी घटना घटी, कुछ ऐसी बात हुई जिससे आपको खुशी मिली, जो भी आपके साथ अच्छा हुआ है उसको सबको एकत्रित करिए और अपने मन में एक दिव्य लाकर बनाइए और वहां पे उसको स्टोर कर दीजिए। स्टोर करके उसमें ताला लगा दीजिए, उसमें ताला लगा दीजिए। अब हम पिछले 8 दिन में चलेंगे, पिछले 8 दिनों में चलेंगे। पिछले 8 दिनों में किसी ने हमारा मन दुखाया, किसी ने हमको कोई तकलीफ दी, किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाया, उसको हमको पूरी तरह से माफ करना है। आज हम अपने आप को पूरी तरह से खाली कर लेंगे, अपने आप को पूरी तरह से रिक्त कर लेंगे, अपने आप को पूरा खाली कर लेंगे। हमको उनको माफ करना है। और मान लीजिए हमसे कोई गलती हुई हो, तो उसके लिए माफी मांग लेना है, उसके लिए माफी मांग लीजिए। और पिछले 8 दिनों में जो भी आपके साथ अच्छा हुआ, उन सारी अच्छी यादों को एकत्रित करिए। सभी अच्छी यादों को एकत्रित करके अपने
आपका जो आपने दिव्य लॉकर बनाया है उसमें स्टोर करिए, उसमें स्टोर कर दीजिए। अब हम पिछले 1 महीने में चलते हैं। पिछले 1 महीने में आपके साथ किसी ने आपको कुछ खरी खोटी सुना दिया, किसी ने आपका मन ऐसा दुखाया कि आपको मन में ये है मैं अभी जीवन भर उसे माफ नहीं करूंगा। लेकिन नहीं, आज आपको उसको माफ कर देना है। क्यों? क्योंकि आज हम अपने आप को पूरी तरह से रिक्त कर लेंगे, पूरी तरह से खाली कर लेंगे। आप उनको माफ कर दीजिए, और आपसे अगर कोई गलती हुई है तो उसके लिए वहीं बैठे बैठे माफी मांग लीजिए। और इन 1 महीने में कुछ अच्छी यादें, जिसे सुनकर आपको खुशी हुई, जिसको पाके आप खुश हुए, ऐसी सारी अच्छी यादों को एकत्रित करिए और अपने दिव्य लॉकर में उसको एकत्रित करके फिर से ताला लगा दीजिए। अब हम पिछले 1 साल में चलेंगे। पिछले साल भर में आपके साथ किसी ने अगर आपको ऐसा कुछ कह दिया जिससे आपके मन को बहुत आघात लगा है, जिसने आपको बहुत कष्ट पहुंचाया है, किसी ने आपको ऐसा बोला जो आपको ये लगा कि मैं अंदर तक एकदम हिल गया, उसकी बातों से मुझे कष्ट हुआ, उनको माफ करना है। क्योंकि आज हम अपने आप को पूरी तरह से मुक्त कर लेंगे, पूरी तरह से खाली कर लेंगे, क्योंकि हमको अपने आप को पॉजिटिविटी से भरना है। इसलिए अपने अंदर की सभी निगेटिविटी हमको निकालना है। अब आप जितनी भी निगेटिविटी है उसको समाप्त करने वाले हैं, इसलिए पूरी तरह से माफ कर दीजिए। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए माफी मांग लीजिए। अब हम और उसमें आपके साल भर में जो भी अच्छी यादें, हो सकता है आपके बच्चे का बहुत अच्छा रिजल्ट लगा हो सकता है आपके बच्चे ने कोई अच्छी जॉब अचीव कर लिया हो सकता है आपके बिजनेस को बहुत ग्रोथ मिल गई हो। जो भी अच्छी यादें हैं उनको फिर से एकत्रित करिए और अपने दिव्य लाकर में रख दीजिए। अब आप देखिए, आपका दिव्य लाकर, अच्छी यादों वाला दिव्य लाकर लबालब बढ़ता चला जा रहा है। अब हम पिछले 10 सालों में चलेंगे। पिछले 10 सालों में हो सकता है आपने कोई अपने बहुत करीबी को खो दिया हो, जिसको खोने से आपको कहीं भी शांति नहीं मिल रही हो, आप एकदम बेचैन हो। लेकिन आज हमको उनकी अच्छी यादों को एकत्रित करना है और उनको भी प्यार से, बहुत आदर सम्मान के साथ उनको विदा करिए। उनको इस तरह से विदा करिए कि आपको जहां भी नया जीवन मिला है आप वहां बहुत खुश होकर रहिए। और मान लीजिए आपका किसी ने मन दुखाया है, उसको माफ करिए। आपसे कोई गलती हुई है, उससे माफी मांग लीजिए। और जो भी अच्छी यादें हैं, हो सकता है आपने कोई बहुत बड़ा मकान खरीदा हो, कोई बंगला खरीदा हो, कोई गाड़ी खरीदी हो, कोई ऐसी चीज पाया हो, कोई ऐसी चीज मिली हो आपको जिससे आपको बहुत खुशी हुई हो, उन सारी अच्छी यादों को फिर से एकत्रित करिए और अपने लॉकर में रख दीजिए। अब आप देखें, आपका लाकर पूरा लबालब लबालब भरता जा रहा है, पूरी तरह से भरता चला जा रहा है। अब हम अपने बचपन की ओर चलते हैं। जब हम स्कूलों में पढ़ा करते थे, जब हम स्कूलों में पढ़ा करते थे, उस समय हमारे मन में किसी के लिए कोई शिकायत नहीं थी। हमको किसी से कोई शिकायत नहीं थी। उस समय का समय ऐसा था कि हम लोग अपना रिजल्ट लेके जब आते थे, हमारे दादा दादी, हमारे मम्मी पापा बहुत अधिक खुश हुआ करते थे, बहुत अधिक खुश। वो अच्छी यादें, वो अच्छी यादें फिर से अपने लॉकर में लॉक करिए। और उसके बाद हम तब चलते हैं जब हमारा जन्म हुआ। जब हमारा जन्म हुआ था, पहले बार माता पिता ने हमको अपनी गोदी में उठाया था, हमारे दादा दादी ने हमको गोदी में उठाया था। वे कितने खुश थे, वे कितने खुश थे। हमको पाके उनके मन में कितनी चमक, कितनी खुशी थी। और आप कैसे थे? आप पूरी तरह से रिक्त थे। आपके पास ना कुछ अच्छा था, ना ही कुछ बुरा था। आपके मन में किसी के लिए कोई शिकायत नहीं थी। आप खाली स्लेट की तरह थे। आप खाली स्लेट की तरह थे। उसी तरह आज हमको, आज आप लोग फिर एक खाली स्लेट की तरह हो गए हैं, क्योंकि आपने अंदर की सभी निगेटिविटी को पूरी तरह से आपने खत्म कर दिया है। आप अपने आप को पूरी तरह से उससे मुक्त कर लिए हैं। अब आप
अब हमारी ये जर्नी यहाँ खत्म होती है। अब आप धीरे से जहाँ बैठे हैं वहां से उठते हैं। एंजल आपको फिर से आपके कार के दरवाजे तक पहुंचाता है। आप उस ड्राइवर कार का दरवाजा खुलता है, आप उसमें फिर से बैठते हैं और आप फिर उसी अच्छे वातावरण से, मोर फिर नाच रहे हैं, पक्षी फिर चहचहा रहे हैं और चारों तरफ फूल खिले हैं, चारों ओर हरियाली है। उस रास्ते से होते हुए आप अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंच के जैसे ही आप अपने घर का दरवाजा खोलते हैं, आपको चारों तरफ पूरी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। पूरी तरह से आप पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं। अब आपको ईश्वर ने एक जो खाली स्लेट फिर से दिया है, उसको आप अच्छे से पकड़े रहिए। उसको आपको छोड़ना नहीं है। अब इस खाली स्लेट में अपने जीवन का पूरी पॉजिटिव चीज से आपको उसको भरना है, इसलिए वो खाली स्लेट आप पकड़े रहिए। अब आप अपने घर में जैसे प्रवेश करके खुश हो रहे हैं, आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अब अपने दोनों हाथों को रब करिए। अपने दोनों हाथों को रब करिए और अपने आंखों पे रख लीजिए। अपने आंखों पे रख लीजिए और हाथों के अंदर आंखों को खोलिए और हाथ को पूरे शरीर पे फैला लीजिए। अजय सर अनम्यूट करिए। मैम राधे राधे। राधे राधे। कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। माफ कर पाए? लोगों को माफ कर पाए सर? हाँ जी, हाँ जी। चलिए बहुत अच्छा। अनु मैम, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मैम, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस। अच्छा लगा? आंखें बंद करके एक किसी और ही दुनिया में जैसे फील कर रहे थे, हम पहुंच गए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ऐसे ही होता है। रोशनी सिंह, कैसा फील हुआ? मैम बहुत अच्छा फील हुआ मैम। अच्छा फील हुआ? बहुत सब अच्छा, कुछ। मतलब लगा कि कुछ भी कई सपनों की दुनिया में भटक रहे हैं हम लोग। बहुत बहुत खुशी मिल रही थी जी। तो रितु जब मैम आंखों आपको अनम्यूट करिए। कैसा हेलो कैसा कैसा फील हुआ मैम? मैम, बहुत अच्छा, बहुत 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 लाइट फील कर रही हूँ। लाइट फील कर। चलिए। गीता मैम आपको कैसा लगा? वेरी गुड एक्सपीरियंस। चलिए, थैंक यू। अनुज सर। नीतू मैम को कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत लाइट एंड लाइट। कूल फील हो रहा है, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। रितु मैम आपने नहीं बताया। अनम्यूट नहीं हुआ आपका। चलिए। अर्चना मैम आपको? आकांक्षा, कैसा फील हुआ? अनम्यूट करो। अनम्यूट नहीं हुआ। हाँ, बहुत अच्छा फील हुआ। अच्छा फील हुआ। दिव्या जी। आपको? अनम्यूट नहीं हुआ दिव्या का। अनम्यूट नहीं हुआ दिव्या तुम्हारा। जय श्री महाकाल मैम। जय श्री महाकाल। बोलिए, कैसा फील हुआ? मैम मैम, बहुत अच्छा फील हुआ हाँ। जब आपने स्पेशली ये बोला कि आपके इन 10 सालों में कोई इंसान खोया हो।
हाँ, तो उससे गुड बाय करना ये बहुत डिफिकल्ट रहा है मैम मेरे लिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल मैम सही। मेरे भाई की डेथ हुई थी, हाँ, उसका मैं कभी उबर नहीं पाई उससे। हाँ, कुछ फ्रेंड्स मिलने के बाद थोड़ा अच्छा लगा, पर वो हाँ, पूरी तरीके से मैं कभी गुड बाय बोल नहीं पाई मैम। हाँ, रहता तो है मैम। आज जब आपने ऐसा बोला और मैंने उनको गुड बाय बोला तो हाँ, बहुत रोना आया, बहुत आंसू आए। बिल्कुल, पर ये सब करने के बाद बहुत हल्का, बहुत लाइट फील हो रहा है मैम। बिल्कुल सही, इसके बिल्कुल लिए बहुत सही। थैंक यू। हाँ, हाँ, चलो, वेलकम। देखिए मैम, ये जो प्रैक्टिकल है ना, ये वास्तव में बहुत काम करते हैं। अब ये वीडियो अगर आप लोग देख के दोबारा भी आप लोग करना चाहेंगे तो आप लोग कर सकते हो। आंख बंद करके बैठ जाइएगा, इसको लगा लीजिएगा और आप लोग सुनिएगा और लोगों को माफ कर दीजिए। सही में जब हम लोगों को माफ कर देते हैं ना, तो क्या होता है, हम अंदर से खाली हो जाते हैं। और जब हम अंदर से खाली हो जाते हैं ना, तो अपने आप पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास आने लगती है। अपने आप पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास आने लगती है। और जब हम अंदर से अपने अपने देखिए सर, क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी के प्रति हमारे मन में कोई दिक्कत है कि 10 साल पहले उसने मुझे ऐसा बोला था। आज भी जब आप उसका चेहरा याद करते हैं तो वो 10 साल पुरानी बात याद आई। तो उसने क्या किया, आपको अच्छा महसूस कराया? नहीं। आपने आपको उसने कष्ट पहुंचाया। वो खराब याद ने आपको कष्ट पहुंचाया, उसको आप अपने जीवन से हटा दीजिए ना, कि जाने दो, वो हो गया। जो बीता है उसमें अपन कुछ सुधार नहीं कर सकते। इसलिए जो खराब चीज है उसको छोड़ना है, पूरी तरह से छोड़ दीजिए। जो अच्छी चीजें हैं उनको एकत्रित करिए, उनको एकत्रित करिए। लेकिन जो खराब हमारे साथ हुआ है ना, देखिए जीवन में हर पर्सन के साथ ये वाली चीज होती है कि कुछ बहुत अच्छा और कुछ बहुत खराब। जी मैम। तो अपनी लोगों को माफ अगर हम करना शुरू करते हैं तो हम लोग खाली हो जाते हैं पूरी तरह से। और जब हम पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाते हैं तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट हम लोगों को मिलने लगता है। तो इसलिए सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि सभी लोग अपने आप को पॉजिटिव बना के रखिए। ये भी अब बहुत अच्छा अच्छा लगा ना? लगा। चलिए। पता कहीं जाने देना है तो एकदम से ऊपर का मेरा ऑरा बिल्कुल लाइटनिंग हो गया हाँ, और अभी हल्का फील हो रहा है। बिल्कुल, थैंक यू। बिल्कुल। चलिए, अब कल सुबह जो है ट्रीटमेंट होगा आप लोगों का। अभी जिन लोगों के पेमेंट आए हैं उनका नाम डलवा देती हूँ, और जिनको भी पेमेंट करना है उन लोग कर देंगे, फिर शाम में सबका नाम डल जाएगा। प्लस उन लोगों को लिंक भेज दी जाएगी, उन लोगों को लिंक भेज दी जाएगी। तो 5:30 बजे आप लोग सुबह 5:25 पे आपको ज्वाइन करना है। 5:25 पे आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि 5:30 बजे से ट्रीटमेंट है। नीतू गांधी मैम, बोलिए क्या बोल रही? यस मैम, ये कोई पर्टिकुलर टाइम है अटेंडमेंट देने का जो आपने इतनी मॉर्निंग में क्लास रखी है, या वैसे ही आप देते इस समय है? क्लास का मैम टाइम यही है? देखिए क्या होता है, जैसे ब्रह्म मुहूर्त से थोड़ा सा हम लोग टच हो जाते हैं 5:30 बजे। यस यस। पूरा ब्रह्म मुहूर्त नहीं है, उसके लिए और आधा घंटा पहले चलना पड़ेगा। अगर आप लोग इच्छुक हो तो मुझे दिक्कत नहीं है, आप लोग बोलो तो मैं 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, जितने बजे बोलने उतने बजे मैं रेडी। जैसे जैसे अभी डेली में क्लास ले रहे हैं तो सभी कंफर्टेबल है। कल संडे का दिन है तो मोस्ट ऑफ पीपल यही कहेंगे ना कि स्पेशल क्लास के लिए 5:30 बजे उठना, 5 बजे उठना इवन मैम थोड़ा सा वो लगता है। ट्रीटमेंट लेने के बाद खर्राटे मार के सोइए ना, कोई मैम टेंशन 3 बजे का रखिए। अजय सर उठते हैं 3 बजे जल्दी, तक इसका तो मतलब समझ में आ गया मुझे। हाँ, इसका मतलब है। हम ये सोचते हैं अजय बजे सर, करना तब तो बेस्ट है। जी, अजय सर, जी, अभी जी। तो जो टाइम आप उठने का बता रहे हैं ना, अभी के बच्चे तो वो टाइम सो रहे हैं। बिल्कुल। मैम सही। ये अटेंडमेंट के लिए कितना टाइम लग जाता है प्रोसेस में? मैम ज्यादा समय नहीं लगेगा, 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है। ओके, तो टोटल कितने मिनट की क्लास रहेगी मैम ये सुबह मॉर्निंग में? 5:25 से बस लेकर कल कल मैम, बस कल एक दिन का रहता है, 15 से 20 मिनट केवल लगता है। फिर एक्टिवेशन जो है वो क्लास में कराती हूँ। एक मैम मिनट अगर मैम, तो बाई कल चांस भी किसी का मिस हो एक जाए तो? जी, एक मिनट।
मैं बोल जिसका मिस हो मैम, जाए अगर तो। किसी का बाई चांस मिस हो जाए तो? मैम मिस हो गया तो फिर या तो अगली क्लास जब होगी तब के लिए रुके, या फिर अकेले के लिए करना रहता तो उसको एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं। ओके। क्योंकि ना उसके लिए पूरी मुझे व्यवस्था करना होता है, अपना रूम चार्ज करना होता है, धूप बत्ती वगैरह पूरा लगाना रहता है, मुझे अपने आप को प्रोटेक्शन देना रहता है, क्योंकि आप लोगों के एनर्जी में जाके काम होता है ना जब मैम अब ट्रीटमेंट। इसके हाँ, लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? आप लोगों को कुछ भी नहीं अभी। आप लोग जो सुबह आप लोग को ये कराऊंगी, उसके बाद वाला प्रोसेस जो है ना वो मैं आप लोग से करवाऊंगी, तो वो दोपहर वाली क्लास में होगा। मैम एक सवाल पूछना था। हाँ बोलिए। जैसे 2 क्लास पीछे वाला मैं अटेंड नहीं कर पाई, आज मेरा फर्स्ट क्लास था, तो मैं कैसे अटेंडेंस लूंगी? कुछ नहीं होता, आपने वीडियो देख लेना बस। मैम वो वीडियो कहाँ मिलेगा? वो तो ग्रुप में नहीं है। ग्रुप में हैं आप? जी ग्रुप में हूँ। मैम आप लोग ग्रुप देखते ही नहीं मालूम। ग्रुप में वीडियो ग्रुप डला में हुआ है, यूट्यूब पे नहीं तो लिंक आप है। लोग यूट्यूब में ग्रुप, जाके देख आप लोग मैं कल वही वो बच्ची से मेरी यही कल शिकायत थी। आप लोग ना ग्रुप देखते हो ना मैसेज देखते हो। अब ये अनुज सर को देख रही हूँ मैं, वो द्विवेदी सर को देख रही हूँ। देखिए जो प्रेजेंट है ना उसको सारी चीज क्लियर है, लेकिन जो अभी आज पहले बार आया है तो उसको कहाँ से क्लियर होएगा ना। खैर कोई बात नहीं, आप वीडियो देख लीजिए। अगर आपको नहीं मिलेगा, वैसे ग्रुप में डाले हैं वीडियो में, जी मैम। ग्रुप में अगर है मैम। अगर नहीं यू- मिलेगा तब मुझे मैसेज करिएगा तो मैं डलवा दूंगी। लेकिन अगर आप लोग वो कर लेते हैं तो अच्छी बात है। देख लूंगी। मैम कल ग्रुप बंद था तो मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेज दिए पर्सनल से। हाँ चलता है ना, ठीक है ना। वो बोलो। ग्रुप इसलिए बंद करना पड़ता है मैम, लोग ना कहीं कुछ अपना यूट्यूब का कुछ भेजने लगते हैं, कुछ अपना दूसरा दूसरा भेजने पड़ लगते हैं, तो इसलिए वो बंद करना पड़ता मालूम। नहीं तो मेरा मतलब मेरा वाला ग्रुप है और आप लोग सब जुड़े हो तो मैं उसको क्यों बंद करके रखूं। लेकिन जो दूसरी दूसरी ऐसी चीजें आने लगती है ना तो फिर वो ग्रुप के जो और लोग हैं मेरे टीम के लोग, उन लोग फिर उसको हटा देते, बंद कर देते हैं। मैम करके 5:30 से 6 बजे तक चलेगी? 5 नहीं 6 नहीं बजेगा, 10 एक मिनट पहले हो जाएगा। पहले ही हो ए जाएगा मान ना, क्योंकि 6 बजे ना मेरी क्लास है। नहीं उसके पहले हो जाएगा। थैंक यू मैम। बस आप लोग ना ज्वाइन टाइम से कर लेना, 5:25 पे सबके सब ज्वाइन कर लेना। किसी को ओके मैं ओके। सुबह फोन नहीं कर पाऊंगी, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर आप लोग लेट हो गए तो आपका मिस हो जाएगा, तो आपको नहीं नहीं वो तो कर लेंगे। पूरा नहीं मिलेगा, इसलिए टाइम से ज्वाइन करिए बस। ओके। मैं लिंक ठीक है। और एक चीज ये बोल रही हूँ कि जितने भी लोग ने पेमेंट किए हैं ना सब लोग मुझे हाय हाय करके भेज दीजिए, तो उन लोगों को ना लिंक भेजने के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है मैम। ठीक है। मैम लिंक ग्रुप में ही मिलेगी ना? मैम ग्रुप में नहीं डालूंगी ना, ग्रुप में सारे लोग इच्छुक नहीं है ना आने के। ठीक है मैम, इंडिविजुअल में ही ठीक है। इंडिविजुअल में ही भेजना पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी। हम्म। मैम आपका इसमें इंडिविजुअल नंबर भी है इसमें ग्रुप में? हूँ ना सर, मैं ग्रुप एडमिन में सबसे ऊपर साइन मेरे ही नाम है, डॉक्टर सुनीता सिंह। मैं देखता हूँ एक बार। जी ठीक है, मैंने नंबर जी सेव मैम नहीं किया आपका नाम आपका है। ठीक है ना। चलिए, आप लोगों को क्लास ठीक लग रही है? बहुत अच्छी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी मैम। चलिए थैंक यू थैंक यू। मैम देखिए मैं माध्यम बनी हूँ, मैं केवल आप लोग के लिए माध्यम बनी हूँ। कर रही है वो एनर्जी, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं केवल आपके सामने एक प्रतिमा के रूप में बैठी हूँ, वो पूरा वो डिवाइन एनर्जी कर रही है। और हमको और आपको मतलब ऊपर वाले को हमको आपको एक दूसरे के आमने सामने लाना था, मिलवाना था, थोड़ा सा परिचय करवाना था। इसलिए उस ब्रह्मांडी ऊर्जा की इच्छा थी, इसलिए हम लोग आपस में एक दूसरे से मिले। और ये देखें ये वाले सर जो जुड़े हैं, तो ये अपने शायद मोबाइल नाम से जुड़े हैं 2151। सर नाम बताइए, अनम्यूट करके नाम बताइए सर। रिल में RM X 2151। आवाज नहीं आ रही लगता, कोई बात नहीं। चलिए फिर क्लास को विराम,
जी कपड़ा नीचे। चलिए, और कोई प्रश्न तो नहीं आप लोगों के मन में? मैंने हाय भेज दिया। जी बोलिए। 5:30 बजे मिलेंगे सब। हाँ अजय द्विवेदी सर बोलिए, क्या बोल रहे हैं? मैं जिस दिन हमारी क्लास शुरू हुई थी उस दिन मैं लगभग 5 मिनट लेट ज्वाइन किया था। हाँ तो शायद उसमें जो आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया होगा वो मेरे से मिस हो गया है। ठीक है ना तो सर। प्लीज एक बार। हाँ जी, हाँ मैं जी। सर, मैं डॉक्टर सुनीता सिंह, मैं जो हूँ महाराष्ट्र में रहती हूँ सर। महाराष्ट्र में कहाँ, मैम? नागपुर के पास गोंदिया करके जगह है सर, वहां से। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, मुझे पता है गोंदिया क्या। अच्छा, छत्तीसगढ़ से कहाँ से सर? रायपुर से, मैम। अरे वाह, एकदम पास में है सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी जी। मेरी जेठानी है, आई हुई हैं अभी यहाँ पे हाँ हाँ हाँ। रायपुर से। लेकिन मैं अभी गुड़गांव में रहता हूँ, मैं हरियाणा में रहता हूँ। अच्छा अच्छा हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। जी सर, ईश्वर के पास से एक चीज अपने देश में बहुत अच्छी है सर, कि हम लोग भले कहीं भी रहें, हम लोग चारों ओर घूम लेते हैं और फिर वापस अपने घर जरूर आते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, अपन को उससे इतना लगाव रहता है, जैसे राम को अयोध्या प्रिय था, जैसे राम बिल्कुल को बिल्कुल अयोध्या प्रिय था, वैसे सब लोगों को अपना अपना घर प्रिय रहता है। मैं तो ऐसा अनुभव करती हूँ, मैं नहीं, और लोग का नहीं, मेरे को लगता है, मगर मुझे तो ऐसे ही लगता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, मैम। साल में एक बार जाना होता है, पर बहुत तकलीफ होता है जब वापिस आते हैं। बिल्कुल सही बात है। चलिए, मेरे ग्रुप में ना लोग बहुत अच्छे मैं आते एक हैं, बात मेरा मन बोलूं? खुश हो जाता है। बोलिए। लोगों के तो दूर दूर से इकट्ठे हैं, मेरे घर में ही है। मैं पंजाब से हूँ, मेरे हस्बैंड हरियाणा से, मेरी अरे बेटी लखनऊ की और मेरा बेटा हिमाचल का, नाहन का। पूरा आपने क्षेत्र कवर कर लिया। पूरा। अच्छा है मैम, बढ़िया। अभी पंजाब की से एक बच्ची मेरे साथ जुड़ी थी, उसका मतलब तीनों लेवल हो गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अभी पानी से बहुत परेशान हुए ना पंजाब वाले बेचारे, बहुत ज्यादा तकलीफ हाँ में जी, आए। हाँ जी, हाँ हाँ, बहुत ज्यादा। बहुत कष्ट में आए। वो बच्ची से मेरी बात नहीं हो पा रही थी, तो मैं बोली बेटा क्या प्रॉब्लम है, तो फिर उसने बताई कि मैम ऐसा ऐसा है। बोले अरे राम। मैं तो मैम काफी दूर हो जा रही हूँ आप लोग से, झारखंड चलना है झारखंड मैम अच्छा है ना, अपन चारों तरफ से मिल तो रहे हैं एक जगह होके, हैं? मैं भी इस समय सेंटर में हूँ, दिल्ली में बैठी हूँ। बढ़िया बढ़िया सबसे ज्यादा दूर है, हम तो गुजरात से हैं। हाँ, नहीं अच्छा है मैम। चलिए, ईश्वर ना सबको खुश रखे, सब बहुत खुश होके रहें, खूब अच्छे से जीवन बिताएं। बाकी कुछ नहीं रखा दुनिया में, पता है? 10 से 10.5 लाख लोग दुनिया से रोज विदा हो जा रहे हैं। उस ईश्वर को धन्यवाद दो कि हम लोग सब अच्छे से बैठे हैं, है ना? तो अपना प्रेजेंट हम लोगों को अच्छा करना है। आज हम लोग अपना प्रेजेंट अच्छा रखेंगे, जब 3 दिन बाद इसको याद करेंगे तो हम लोग खुश होंगे ना। जैसे आज जो हम लोगों की बात हो रही, अगर अपन लोग इसको याद करेंगे तो अपने को अच्छा, अरे देखो झारखंड से वो मैडम थी, अरे वो दिल्ली से थी, अरे वो वहां से थी, मन में अच्छा लगता है ना। ये वीडियो भी हम लोग देखेंगे तो अच्छा लगेगा। यस। हाँ, चलिए, आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। दिव्य ब्रह्मांडी ऊर्जा सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य, दीर्घायुष्य प्रदान करे। सभी का जीवन खुशहाल हो, सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन हो, और सभी लोग इसी तरह से मुस्कुराते हुए मुझसे मिलें। इसी कामना के साथ क्लास को विराम देती हूँ। थैंक यू। थैंक यू, मैम। बहुत थैंक अच्छी यू। क्लास मेरी, बहुत अच्छी, मन खुश हो गया। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू मैडम। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू।